खुजली हो रही है, स्किन में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, रैश निकलने लगते हैं, बेचैनी लगती है, तो ये आपका स्किन की एलर्जी हुआ। तो स्किन की एलर्जी क्यों होती है, बहुत सारा कारण होता है, और कैसे इसका आप क्या प्रयोग कीजिएगा इसके बारे में मैं 4 महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, जिसका प्रयोग कीजिए। देखिएगा कि आपका स्किन का जो एलर्जी हो रही है, लाल लाल चकत्ते निकल जा रहे हैं, इचिंग हो रही है, तो ये आपको जड़ से खत्म हो जाएगी। कुछ आदमी को एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी होती है, डस्ट या कोई कॉस्मेटिक यूज करने से भी एलर्जी हो जाती है, या कुछ खान पीने में भी को एलर्जी रहती है। मेन कारण है कि जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है, उस व्यक्ति की स्किन की एलर्जी बहुत ज्यादा होती है। जिस कारण से भी एलर्जी हो, उसका मैं एक रामबाण उपाय बता रहा हूँ, इसका प्रयोग कीजिए। देखिए कि स्किन की एलर्जी रैशेस वो ठीक हो जाएगी। पहला है प्रयोग एलोवेरा। एलोवेरा ऐसे भी जाना जाता है कि यह एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, और ये शरीर को ठंडा भी रखता है, हाइड्रेट का भी काम करता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पित्त की अधिकता हो जाती है, उसकी भी स्किन ड्राइनेस हो जाती है और स्किन में इचिंग बढ़ जाती है। तो अगर हम एलोवेरा का यूज करते हैं, पीने में 20 ml करके 1 कप लीकवार्म पानी के साथ सुबह में और शाम को खाने के पहले, तो हमारे बॉडी में जो पानी की कमी रहती है उसको ठीक करती है और बॉडी को हाइड्रेट करती है। और जहाँ पर रैश हो गई है या इचिंग हो रही है या लाल चकत्ते गए, वहाँ पर आप एलोवेरा का जो व्हाइट पार्ट होता है उसको आप लगाइए और 15 से 20 मिनट उसको छोड़कर फिर उसको पानी से धो लीजिए। देखिएगा आपका इंस्टेंट आराम मिलेगी और इचिंग भी कम जाएगी और रेडनेस भी कम जाएगी। दूसरा है नारियल का तेल। नारियल का तेल हम लोग जानते हैं कि ऐसे भी ये स्मूथ और मॉइस्चर के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसमें अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल का अगर यूज किया जाए, वर्जिन कोकोनट ऑयल खाने के में प्रयोग किया जाता है, अगर 1 चम्मच अगर डेली सुबह में खाली पेट खाते हैं तो आपको बॉडी को डिटॉक्स करेगी और एलर्जी को कम करेगी। तो अगर आपका हो रहा है, अगर स्किन की एलर्जी है, तो आप नारियल तेल का यूज कीजिए और वर्जिन कोकोनट ऑयल सुबह में 1 चम्मच खाली पेट खाइए। तीसरा है, अगर लाल चकत्ते हो गए तो कोई कपड़े, सूती के कपड़े में बर्फ का टुकड़ा लेकर वहाँ पर सेक कीजिएगा। देखिए कोई इंस्टेंट आपको लालीपन है वो कम जाती है। चौथा है ओट्स। हम लोग ओट्स जानते हैं सिर्फ खाने के लिए यूज किया जाता है कि नहीं, ओट्स को हम लोग एक्सटर्नल यूज करते हैं। ये मॉइस्चर के काम करती है, हमारी इचिंग, रैशेस, स्पेशली एक्जिमा में ओट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में 1 कप ओट्स को भिगोइए। जब वो पूरा नरम हो जाए तो उसको पीस कर या लुगदी जैसे बनाकर, जहाँ पर आपको लाल चकत्ते हुए है या एक्जिमा हो, वहाँ पर आप लगाकर 15-20 मिनट छोड़ दीजिए। देखिएगा कि जो रैशेस निकली है या लाल चकत्ते हुए है वो आपको तुरंत आराम हो जाएगी। अगर एक्जिमा है तो वहाँ पर आप लगातार 15 से 20 दिन प्रयोग कीजिएगा। देखिएगा कि आस्ते आस्ते वो जो समस्या इचिंग हो रही है या चकत्ते पड़ गए वो आस्ते आस्ते कम होते जाएगी। और 5वां है नीम। नीम हम लोग जानते हैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल है। अगर नीम का लुगदी बनाकर हम लोग अगर स्किन पे जहाँ भी प्रॉब्लम है, पिंपल्स निकला हुआ है या रैश हो रही है या लाल चकत्ते गए, तो वहाँ पर भी अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारा स्किन का एलर्जी ठीक हो जाता है। और नीम का टैबलेट अगर अंदर से खाए तो हमारी जो खून की गड़बड़ी है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर नीम का टैबलेट एक सुबह एक रात को खाने के बाद खाता है तो आपको ब्लड में जो कमी है, खून को जो खराबी हो गई वो ठीक हो जाएगी और शुद्ध हो जाएगी। तो आप ये 5 प्रयोग करके देखिए, आपको स्किन का जो एलर्जी, लाल चकत्ते, रैशेस, इचिंग होती है वो अब ठीक हो जाएगी। कुछ परहेज है, जैसे आप जिसे आपको एलर्जी हो रही है तो अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा देखा गया है कि मैक्सिमम डीम, खस्सी का मांस हो, समुद्री मछली, ये सब खाने से एलर्जी ज्यादा बढ़ती है, इसको आप अवॉइड कीजिए। और बैगन, टमाटर का भी प्रयोग न करें, तो देखिएगा स्किन के एलर्जी या स्किन की समस्या जो भी है वो काफी हद तक तुरंत आराम मिल जाएगी।